Let us move on to the step number 6 of buyback of shares, that is payment to equity shareholders. We have already transferred the claim to their account. So now we are going to make the payment. Wait a minute. Let us move on to the step number 6, payment to equity shareholders. जो क्लेम उनको ट्रांसफर किया था उनको अभी उसका पैसा देना है. पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. Okay, so what will be the entry for payment? Equity shareholders account debit, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से जाएगा पैसा. तो कितना जाएगा? स्टेप नंबर 5 में हमने डिसाइड किया था, टू बैंक अकाउंट. ओके, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट दिखाना है, हर एक एंट्री में दिखाना है. ऊपर हमने नहीं दिखाया तो वो भी क्रॉस दिखा दो ऐसे. दिस इज स्टेप नंबर 6. नाउ स्टेप नंबर 7 में आपको प्रीमियम का, बायबैक का जो प्रीमियम था, अगर हमने बायबैक एट प्रीमियम किया है तो उसका जो प्रीमियम था उसको एडजस्ट करना है. स्टेप नंबर 7 इज एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम ऑफ बायबैक. ओके, अभी बायबैक का जो प्रीमियम है वो सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व, जो जिसमें भी बैलेंस अवेलेबल है उसमें से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं. सबसे पहले यूटिलाइज करना है सिक्योरिटी प्रीमियम, उसमें पैसा कम है तो प्रॉफिट लॉस, उसमें पैसा कम है तो जनरल रिजर्व. ओके, सो एंट्री विल बी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, profit and loss account debit, profit and loss account debit, general reserve account debit, general reserve account debit to premium on buyback account. जो भी प्रीमियम का अमाउंट है इस तरीके से एडजस्ट होगा. पहले सिक्योरिटी प्रीमियम वो कम पड़ा तो प्रॉफिट लॉस वो भी कम पड़ा तो जनरल रिजर्व यूज करना है. ये हो गया आपका स्टेप नंबर 7. नाउ स्टेप नंबर 8, अगर बायबैक के लिए कोई एक्सपेंसेस करने पड़े तो वो पेमेंट करना है. बायबैक एक्सपेंसेस इनकर्ड. सो पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, सो एंट्री विल बी बायबैक एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट. ये सब प्रोसीजर करने के लिए खर्चा करना पड़ता है, उसका एंट्री है वो बायबैक एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और हमारे बैंक से पैसा जाएगा कंपनी के, इसलिए टू बैंक अकाउंट. ये हो गया स्टेप नंबर 8. एंड नाउ स्टेप नंबर 9. ओके, स्टेप नंबर 9 इज रिटर्न ऑफ बायबैक एक्सपेंसेस अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. रिटर्न ऑफ बायबैक एक्सपेंसेस against profit and loss account. ओके, तो उसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे. उसके लिए एंट्री आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बायबैक एक्सपेंसेस अकाउंट. दैट्स इट. ये हो गया आपके बायबैक के जर्नल एंट्रीज. नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि हर एक प्रॉब्लम में इतने सारे 9 एंट्रीज करने हैं क्या? नो. अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम जितने रिक्वायरमेंट है उतने ही आपको करने हैं. जैसे कौन से आपको मैंडेटरी है, देखो अगर शेयर्स ऑलरेडी फुल्ली पेड अप है
तो स्टेप नंबर 1 करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। अगर वो पार्टली पेड अप है तो ये स्टेप नंबर 1 आएगा। अगेन स्टेप नंबर 2 भी अगर प्रॉब्लम में दिया है तो ही करना है। हाँ, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि कौन से हमें स्टेप्स करना जरूरी है। ओके, वेट अ मिनट, हाँ ये सेटिंग थोड़ा भूल गया है। ओके, तो स्टेप नंबर 1 अगर वो पार्टली पेड अप है तो ही हम लोग स्टेप नंबर 1 कर सकते हैं, फुल्ली पेड अप है तो स्टेप नंबर 1 की जरूरत नहीं है। अगेन अगर प्रॉब्लम में बोला है इन्वेस्टमेंट सेल करो तो ही स्टेप नंबर 2 आएगा, करेक्ट। उसके बाद ये इश्यू ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर, जनरली ये आपको करना ही पड़ता है। ओके, मैं उसको हाईलाइट कर देती। तो इसमें से तीनों एंट्रीज एक साथ नहीं आएगा, आइदर फर्स्ट एंट्री ए आएगा, बी आएगा और सी आएगा। तो नॉर्मली ये फ्रेश इशू का एंट्री आपको करना पड़ता है। उसके बाद सीआरआर का एंट्री होता ही है। ओके, उसके बाद डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ बायबैक, ये थर्ड एंट्री हमेशा आएगा। ओके, उसके बाद पेमेंट का फोर्थ एंट्री हमेशा आएगा और एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम का एंट्री भी हमेशा आएगा। तो ये 5 जो एंट्रीज है मैंने अभी आपको हाईलाइट करके दिखाया, वो नॉर्मली हर एक सम में आते ही है। गॉट इट। और रिमेनिंग जो एंट्रीज है जैसे पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप करो, राइट, ये सभी एंट्रीज जो है वो हमें अगर प्रॉब्लम में दिया है तो उसके हिसाब से करना है, अदरवाइज बार बार करने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली वी हैव टू रिमेंबर 5 स्टेज, या जैसे फ्रेश इशू, क्रिएशन ऑफ सीआरआर, डिसाइडिंग द क्लेम, पेमेंट ऑफ क्लेम, राइट, ये सब आपको ध्यान में रखना, और एडजस्टमेंट ऑफ बायबैक, ये सब आपको याद रखने हैं। बाकी सभी जैसे जैसे प्रॉब्लम में दिया है उसके हिसाब से वो एंट्रीज आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द सम नंबर 1। राइट डाउन ए लिमिटेड, राइट डाउन द क्वेश्चन, 2 लाइन का एक क्वेश्चन है, मेरे साथ लिखो। ए लिमिटेड desires to buy back 5,000 equity shares of ₹10 each. It complies with the conditions for this purpose. The company decides to issue new preference shares of ₹10 each of the equivalent और आपको दिया है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, दैट्स इट, इतना ही सम दिया है। नाउ इन दिस क्वेश्चन ध्यान रखो जरा, ए लिमिटेड को 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच बायबैक करने, और यहाँ पे क्लियर कट दिया है, देखो, इट कंप्लाइज द कंडीशन। इट कंप्लाइज द कंडीशन मतलब क्या, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था, देखो कि अगर आपको बायबैक करने हैं तो कुछ कंडीशन फॉलो होने जरूरी है, जैसे 25% ऑफ पेड अप कैपिटल, देन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का 25%, देन आपको ये दिया था पार्टली पेड अप शेयर्स कैन नॉट बी बाय बैक, उसको फुल्ली पेड अप करके लेना पड़ेगा। ये सब कंडीशन वो ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब वो कंडीशन हमें ढूंढने की या कंडीशन हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, जस्ट वी हैव टू मेक द जर्नल एंट्रीज। नाउ इफ यू हैव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आपको कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये आपको पूछा जा सकता है। हाँ, सो एंट्रीज पे ध्यान रखो, एंट्रीज आया तो ही आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द डेट, particulars, LF, debit, credit. Okay, so let us start with it.
ये आपका डेबिट क्रेडिट हो गया। ओके, ये आपका LF का कॉलम हो गया और ये आपका हो गया डेट का कॉलम। Okay, so here I am going to write date, particulars, LF, debit rupees, credit rupees. Okay, now सबसे पहले आपको क्या करना है, तो देखो A Limited decides to buy back 5,000 equity shares of 10 each. अभी स्टेप वाइज जाना है, उनको 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each बाय बैक करने हैं। अभी स्टेप नंबर 1 क्या है, पार्टली पेडअप को फुल्ली पेडअप करो, लेकिन यहाँ पे बोला है कि शेयर्स पार्टली पेडअप है, नहीं, तो ये स्टेप नंबर 1 स्किप हो गया, नहीं करने का। स्टेप नंबर 2, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट सेल किया ऐसे प्रॉब्लम में बोला है क्या, नहीं, स्टेप नंबर 2 स्किप। स्टेप नंबर 3 क्या दिया, देखो, इश्यू ऑफ फ्रेश शेयर्स, उसके लिए उनको फ्रेश शेयर्स इश्यू करने हैं। तो अभी देखो कितने अमाउंट के, जितने अमाउंट के वो शेयर्स रिडीम बायबैक करना चाहते हैं उतने अमाउंट के फ्रेश इश्यू शेयर्स करने हैं। ओके, अभी इसको बोलते हैं बायबैक आउट ऑफ फ्रेश इशू, पूरा का पूरा पैसा फ्रेश इशू से निकालेंगे। अभी बायबैक के लिए अमाउंट कितना रिक्वायर्ड है, देखो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बायबैक इक्वल टू 5,000 into 10 each, that is equal to rupees 50,000, करेक्ट। और उन्होंने बोला है whole is to be raised by the issue of preference shares. So amount of preference shares इक्वल टू रुपीज 50,000, यानी हमें 50,000 के प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करने हैं। क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम में बोला है कि जो भी बायबैक के लिए अमाउंट चाहिए वो पूरा का पूरा प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करना है, राइट। सो हम लोग एंट्री करेंगे अभी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। सो बैंक अकाउंट डेबिट आपको लेना है 50,000, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आप लोगे 50,000 और अब उसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स इशूड फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। विदाउट नरेशन एंट्री को मार्क्स नहीं मिलते। ओके, अभी अगर आपको स्टेप वाइज नहीं समझता है तो आप सेंटेंस वाइज करोगे तो भी चलेगा। ओके, अभी हमने ये किया। अभी फर्स्ट सेंटेंस क्या है, देखो, एक्स लिमिटेड डिजायर टू बाय बैक 5,000 शेयर्स। अभी अमाउंट ड्यू दिखाना है और यहाँ पे प्रीमियम डिस्काउंट कुछ नहीं बोला है। सो व्हाट विल बी द अमाउंट ड्यू फॉर बाय बैक, देखो, डिसाइडिंग द बायबैक क्लेम एट पार है ना, क्या एंट्री है, देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। सो अभी ये एंट्री यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैसे निकाला ये अमाउंट, 5,000 ऊपर मैंने करके दिखाया ही आपको इंटू 10। ये एंट्री में दिखाओगे ऐसे तो भी चलेगा, कंपलसरी नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ओके, मतलब कितना आएगा ये 50,000, इधर भी आया आपका 50,000। ओके, नाउ राइट डाउन द नरेशन। विदाउट नरेशन नो यूज ऑफ एंट्री। बीइंग बायबैक क्लेम ट्रांसफर to equity shareholders account.
being buyback claim transfer to equity share holders account, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। अभी बायबैक क्लेम ट्रांसफर हो गया, नाउ होल्डर्स को उनका पैसा दे दो। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ओके, और नरेशन क्या आएगा? बीइंग claim of equity shareholders settle। ओके, सो ये कितना आएगा? कितना क्लेम था? 50,000। सो यहाँ पे लिखा 50,000। नाउ द क्वेश्चन इज दैट मैडम यहाँ पे फिर ये CRR वगैरह का एडजस्टमेंट क्यों नहीं आया? बिकॉज प्रॉब्लम में ऐसे कुछ बोला ही नहीं। देखो, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस का कुछ बैलेंस दिया ही नहीं है। इसका मतलब दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम के हिसाब से जो भी आपको अमाउंट रिक्वायर्ड है बायबैक के लिए, वो हमने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके लिया है, राइट। सो यहाँ पे आपको कोई भी CRR क्रिएट करने की, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, और बायबैक भी एट पार हुआ है, तो एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम भी करने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत ही रेयरली एग्जाम में इतना छोटा सा सम आता है, दिस इज ओनली फॉर योर कंसेप्ट क्लियरेशन। ओके, ये आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए लिया मैंने ओनली।